आज स्टूडेंट्स कल तुमने देखा वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में तुमने ये देखा था कि वर्नर ने बताया कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उसमें जो मेटल आयन होता है या मेटल एटम या मेटल आयन होता है वो दो टाइप की वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो भी हम कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो क्या रहता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाले स्पीसीज जुड़े हुए हैं, ठीक है, कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो मेटल आयन ले रहा है, उससे कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता, वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाती है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किया और इन्होंने देखा कि जितने भी जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, जितने भी जो है कंबाइनिंग लिगेंड जुड़े हुए हैं वो जो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बनाते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेजॉरिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमें मिल रहा है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मिल रहा है, 6 का मिल रहा है, सबसे ज़्यादा मिल रहा है 5 का भी कुछ मिल जाता है, ठीक है। हम लोग को जो इंटरमीडिएट में स्टडी करनी है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की स्टडी करनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बनता है वो ऑक्टाहेड्रॉन बनता है या ऑक्टाहेड्रल बनता है। और कोऑर्डिनेशन 4 जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, उसका टेट्राहेड्रल बन सकता है या स्क्वायर प्लानर बन सकता है। 2 कंडीशन आती है। अब वो जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो हमें पता लग जाएगा कि किसका ऑक्टाहेड्रल बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आंख बंद करके ऑक्टाहेड्रल है, 4 प्लेन पे, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे वो चल जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें देखना होगा तो लिगेंड पर डिपेंड करेगा कि हमारा क्या बनेगा, स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर आएगा या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा। अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे इतनी स्टडी किया अल्फ्रेड वर्नर ने, तो ऐसा क्यों बोला कि सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी या प्राइमरी वैलेंसी आर रिस्पॉन्सिबल काहे लिए जो है ये डिटरमाइन करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को या उसके कॉम्प्लेक्स आयन को। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। किसका किया था, कोबाल्ट 3 क्लोराइड लिया था, COCl3। कोबाल्ट 3 क्लोराइड की रिएक्शन इन्होंने एमोनिया से कराई, ठीक है, तो इनको कॉम्प्लेक्स मिला COCl3.6H2O। इसको इन्होंने क्या किया कि एक्सेस ऑफ AgNO3 में, सिल्वर नाइट्रेट में इन्होंने डाला, तो इनको खूब सारे प्रेसिपिटेट, कई तरह के प्रेसिपिटेट मिले। कभी मिला तो 2-2 मोल AgCl के मिल गए, कभी 1 मोल AgCl का मिला, कभी 3-3 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट मिले। भाई अगर AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेशन उनको एक्सपेरिमेंट में मिला, है ना, तो इसका रिएक्शन कराने से इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना होगा, है ना, और इसने क्या किया होगा, AgCl का क्या दे दिया होगा, प्रेसिपिटेशन। तो हर बार अलग अलग मिला और अलग अलग कलर का मिला, तो इससे इन्होंने अपनी कोऑर्डिनेशन थ्योरी बनाई थी। तुम्हारे इसमें इन टेक्स्ट में भी दिया है, एक एक्सरसाइज करने को भी दिया और एग्जाम्पल में भी समझाया हुआ है। तुम जरा अपनी बुक देखना, NCERT की बुक देखना, उसमें भी दिया हुआ है। तो ये किस तरह से है जरा इसको समझने की कोशिश करो कि कैसे 3 मोल AgCl आ जा रहा है, कैसे 2 मोल कहीं दे रहा है, कैसे 1 मोल आ जा रहा है, कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। हम रिएक्शन लिख देते हैं तुम्हारे सामने, ये देख लो। इस तरह से अगर हम लिख सकते हैं इसको, ये भी तो कर सकते हैं, CONH3 का होल 6, ये इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में होगा। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है, इस फॉर्म में हम लिख के तुम्हें दिखा रहे हैं, ऐसे ही रहा होगा। अब इसकी रिएक्शन AgNO3 से क्या की होगी, इन्होंने कर लिया होगा, एक्सेस ऑफ AgNO3 करेंगे तो प्रेसिपिटेट AgCl का मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि एक बार हमने रिएक्शन किया तो 1 मोल CONH3 का होल 6 Cl3, इसकी रिएक्शन अगर AgCl से की तो इनको मिल गया 3 मोल AgCl। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ कि ये 3 Cl माइनस निकले होंगे। इसका मतलब ये जब टूटा रहा होगा तो CONH3 का होल 6, है ना, और ये Cl माइनस प्लस 3Cl माइनस, ये प्लस 3 रहा होगा। तो ये 3Cl माइनस जो टूटा रहा होगा वही 3 Ag प्लस से रिएक्ट करके तो AgCl बनाया रहा होगा AgNO3 के साथ, इसके साथ NO3 जुड़ जाएगा 3 तो, है कि नहीं। इसके साथ अगर हम यहाँ AgNO3 की रिएक्शन करा लें तो हम यहाँ AgNO3 की रिएक्शन कराएं तो 3 AgNO3 कराएं तो 3 Ag और 3 Cl मिलकर
ये बना डाले होंगे, तभी 3 मोल AgCl का हमें मिला रहा होगा। दूसरा कंडीशन देखा उन्होंने, और क्या मिल गया, कभी क्या हुआ, 1 मोल CONH3 का होल 5 इस फॉर्म में आ गया होगा, होल 5 Cl ऐसे होकर Cl2 रहा होगा, इस फॉर्म में बना होगा कॉम्प्लेक्स, इस तरह ना बनकर इस तरह या तो बना रहा होगा, तब ये कितना दे देगा, तब ये दे देगा। अब ये टूटेगा अगर, तो ये आयन CONH3 का होल 5 Cl ये ऐसे रहा होगा, ये -2 और +2 Cl माइनस 1 Cl देखो अंदर ही रह गया, तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 मोल AgCl, है ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो चेंज नहीं हुआ, 6 ही रहा, इसीलिए उन्होंने कहा कि सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ये 6 जो है वो फिक्स है, चाहे 6 NH3 लेकर कर ले सेंट्रल एटम, चाहे 5 NH3 1 Cl लिया, 1 NH3 कम कर लिया, यहाँ पर Cl जो है अंदर ले लिया, है ना, कोऑर्डिनेशन की तरह, लिगेंड की तरह एक Cl को बना दिया। इसका मतलब जो हमारे एनायंस हैं, लिगेंड हैं, वो लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर में भी मदद कर सकते हैं, अंदर बाहर कैसे भी हो सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर तो केवल NH3, यहाँ देख लो या यहाँ देख लो, अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल ही हो गया पूरा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, तो 3 Cl माइनस निकला, तो 3 AgCl निकला। लेकिन यहाँ के केस में हो गया CONH3 का होल 5, 1 Cl इसने अंदर ले लिया, 2 ही Cl बाहर रहने दिया, तो 5 और ये 6, 1 NH3 कम हो गया, तो ये क्या किया, 2 मोल AgCl बनाया। अब ऐसे ही अगर हम करना चाहें तो 1 मोल ये क्या कर लें, इसको और कम कर लें, कर सकते हैं, तो यहाँ इसको 1 Cl कर दें, इसमें दिखाएं, नेक्स्ट में दिखाएं, ऐसे देख लो, ये हो सकता है 1 मोल CONH3 का होल, अभी 5 की जगह हो सकता है ये 4 रहा हो, तो ये हो जाएगा Cl2 और ये Cl, तो हमारा क्या दे देगा, 1 मोल AgCl हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, सब में प्राइमरी वैलेंसी देखो क्या आ रही है, प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर भी देखेंगे तो 3 निकलेगी, का है x + 0 हो जाएगा, -2 -1 -3 उधर जाएगा तो +3, ऐसे यहाँ पर देखो ये 0 है तो ये -3 उधर जाएगा तो +3, यहाँ पर देखो 5 0 है तो -1 -2 -3 उधर जाएगा +3। प्राइमरी वैलेंसी देखो तीनों के तीनों केस में प्राइमरी वैलेंसी मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें और इसमें, तीनों केस में प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदल रही, कोबाल्ट की +3 ही आ रही है, तुम चेक करके चाहो तो देख लो। यहाँ पर देखो -3 है, उधर जाएगा तो +3, यहाँ 1 और ये 2 इधर -3 है, जब उधर x के उधर जाएगा तो इक्वल +3 आ जाएगा। इस केस में भी देखो क्या हो जाएगा, 2 1 3 उधर जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी तो नहीं बदल रही, कोऑर्डिनेशन नंबर भी अपना बदल नहीं रहा है, बस देखो प्रिसिपिटेशन अलग अलग दे रहा है। इसलिए जो है वर्नर ने कहा कि नहीं यार, इसका मतलब कुछ ना कुछ अंतर होता है, 2 तरह की वैलेंसी होती है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखिए 1 मोल मिल रहा है, इसमें यही वाला Cl खाली रहा होगा माइनस के फॉर्म में तो बना होगा, और ये इतना कॉम्प्लेक्स अलग हो गया रहा होगा। इसको देखो ये -2 हो गया, इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 +1 के फॉर्म में आ जाएगा, ये हम +2 लिखना चाहिए ना। इसको अगर तोड़ेंगे तो देखो ये हो जाएगा CONH3 का होल 4, ये Cl2 आ गया कोऑर्डिनेशन के अंदर, है ना, ये और टूटा होगा तो 1 Cl माइनस ही टूटा होगा, इसीलिए 1 मोल AgCl दे रहा है, क्योंकि 1 ही मोल क्या मिल रहा है, Cl माइनस मिल रहा है। यहाँ 2 मोल मिल रहा था इसलिए 2 मोल AgCl मिल जा रहा था, यहाँ 3 मोल दे रहा था ये, इसलिए ये 3 मोल AgCl बना ले रहा था। लेकिन सब में देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 2 6 6 5 और 1 6 5 1 6 ही है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो सब में ऑक्सीडेशन स्टेट CO की चेक करोगे, इसको ना देखो कि +3 +2 और ये +1 दिख रहा है, CO की चेक करो तो इसमें CO की चेक करो, इसमें CO की चेक करो, इस वाले में CO की चेक करो, इस वाले में CO की चेक करो तो +3 ही आएगा। क्या ये बात क्लियर है ना। ये है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इसलिए वर्नर ने क्या डिसाइड किया करके, ऑब्जर्वेशन करके,
कि मेटल एटम जो होता है वो दो तरह की क्या शो करता है, वैलेंसी, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी शो करता है। क्या ये बात एकदम क्लियर है? हाँ बेटा, तो ये देखो कहने का मतलब, अब इसको देखो, ये पहला लेकर शुरू किए थे, इसको देखो तो ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाया, ये कॉम्प्लेक्स आयन बना 1:, ये कितना है 3, 1:3 टाइप का क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, 1:3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट हुआ, एक कॉम्प्लेक्स आयन दिया है और 3 क्या मिल जा रहा है हमें, Cl- anion, है ना। इस कॉम्प्लेक्स का कलर बता रहा है कि कैसा होगा, येलो कह रहा है। यहां पर देखो तो एक ये कॉम्प्लेक्स आयन इस तरह का बनाया और ये कितना हो गया 2, मतलब ये कैसा है 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, हाँ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। और ये किस कलर का बताया, ये कॉम्प्लेक्स होगा पर्पल कलर का बताया। देखो अलग अलग कलर मिल रहा है ना। और ऐसे ही ऊपर ये देख लो तो एक कॉम्प्लेक्स आयन ये बना है और एक ये बना है, इसका मतलब कैसा है 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। और ये किस कलर का इन्होंने कहा, ग्रीन। हो सकता है किसी और दूसरे कलर का भी दे दे, है ना, दूसरा कलर भी मिल जाए, दैट इज वायलेट। तो कहने का मतलब एक ही कोबाल्ट 3 क्लोराइड और एमोनिया आपस में रिएक्ट करके अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन कर देते हैं। जिस तरह से डिसोसिएशन हो जाए, हमने पहले बताया था कि पूरी तरह से 100% डिसोसिएशन होता नहीं, अपनी आइडेंटिटी खोते नहीं। देखो एक जगह इन्होंने क्या दे दिया, येलो कलर, एक जगह बना लिया तो कॉम्प्लेक्स आयन पर्पल कलर, एक जगह बना लिया ग्रीन कलर बना लिया। तो वर्नर का दिमाग जो है तुरंत जो है काम करने लगा, उन्होंने स्टडी करके उस पर ये कोऑर्डिनेशन थ्योरी बनाई थी। क्या बात, ये कोऑर्डिनेशन थ्योरी की अभी क्लियर हो गई, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी की। अब आ जाते हैं कुछ टर्म, है ना, देख लेते हैं, एग्जाम्पल से दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बेटा देखो ये वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी हमने लिख दी है ना। यहाँ पर जो तुम्हें हम ये बात कर रहे थे, कह रहा है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल्स हैव 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, है ना, दैट इज लिंकेजेस। 2 तरह से लिंकेज होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी लिंकेज। किसी भी कॉम्प्लेक्स में या प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी। इंपॉर्टेंट वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पूछता है। दूसरा कह रहा है प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, ऑफ द सेंट्रल आयन। इट इज़ नॉन डायरेक्शनल। भाई आयन है तो किधर से भी आ जाएगा, कोई इसका डायरेक्शन नहीं कि किधर से ले। आयन है किधर से भी, जिधर से मिलेगा उधर से क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, है कि नहीं। तो कह रहा है इट इज़ नॉन डायरेक्शनल एंड आयोनाइजेबल। कहने का मतलब ये एनायन से, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगा। जैसे हम तुम्हें बात करें कि जैसे कहें CrCl3, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है +3, और ये 3 देखो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो रहा है। तो किसी भी एटम की प्राइमरी वैलेंसी उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। नेक्स्ट आ जाओ, इसकी बात करें सेकेंडरी वैलेंसी इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन। इट इज डायरेक्शनल। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे ले रहा है कितने जुड़े हैं, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज डायरेक्शनल एंड नॉन आयनाइजेबल। ये हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन से ही लिगेंड आएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने आएगा और जुड़ेगा, और आयनाइजेबल नहीं है फिक्स है तो फिक्स है। इट इज़ ऑलवेज फिक्स फॉर ए मेटल, एक मेटल में फिक्स रहेगा। भाई इसके पहले हमने एग्जाम्पल तुम्हें दिया, हमने NH3 कम करके Cl अंदर ले लिया, बाहर Cl कम कर दिया, तो हमने कहा 3 मोल मिल रहा है GCl, फिर कहा 2 मोल मिल रहा है, फिर 1 ही मोल मिल रहा है। लेकिन अंदर 6 वाला मामला कोऑर्डिनेशन का वो फिक्स ही रहा, वो तो बदलने नहीं पाया ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट कह रहा है द आयंस और ग्रुप बाउंडेड बाई सेकेंडरी लिंकेज, मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं सेकेंडरी लिंकेज हैव डेफिनेट स्पेशल अरेंजमेंट। एक डेफिनेट स्पेशल अरेंजमेंट में ही वो आके जुड़ेंगे और किसी अनदर अरेंजमेंट में नहीं जुड़ेंगे, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हमको 4 और 6 सबसे ज़्यादा हमको मिलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमें नेचर में या वैसे मिलते हैं वो 4, 5 और 6 वाले सबसे ज़्यादा मिलते हैं, है ना। 6 वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर अभी बात कर रहे थे 4 है तो हो सकता है क्या, स्क्वायर प्लानर, या हो सकता है टेट्राहेड्रल, कहने का मतलब है या तो इस तरह से हो जाएगा, मान लो सपोज करो कि ये मेटल है, इधर लिगेंड
इधर लिगेंड, इधर लिगेंड और इधर लिगेंड। एक जो है प्लेन के ऊपर डायरेक्ट खींच दो, प्लेन के ऊपर लिगेंड और एक प्लेन के नीचे लिगेंड हो सकता है। ये हो गया तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6 है, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, है ना। या कंडीशन हो सकता है मेटल है, ये प्लेन में L, ये वाला प्लेन के ऊपर, प्लेन के वाला क्या हो गया, ऊपर हो गया, और ये वाला प्लेन के नीचे। टेट्राहेड्रल हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 4 है। या हो सकता है स्क्वायर प्लानर मिल जाए। स्क्वायर प्लानर मिलने का मतलब ये मान लो मेटल हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। स्क्वायर प्लानर भी मिल सकता है। दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। फिक्स डेफिनेट अरेंजमेंट में ही बनेगा। क्लियर बात। अब आगे बात कर लेते हैं बेटा। कुछ टर्म्स हैं इसमें, देखो एग्जाम्पल से तुम देख लो। एक टर्म कह रहा है सेंट्रल एटम, बताएं कई बार अभी इसके पहले 2 वीडियो में, है ना, इसके पहले। अब ये भी यहाँ पर भी देख लो। सेंट्रल एटम कौन है, जो ट्रांजिशन मेटल होगा वो सेंट्रल एटम। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन होगा, CO। यहाँ पर कौन होगा, ये। इसका मतलब कि कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो मेटल एटम जिससे लिगेंड जुड़े रहते हैं वो सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन कहलाएगा, सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा। यहाँ पर प्लेटिनम हो गया Pt, इस वाले में K4 नहीं है, Fe है, सेंट्रल, है ना। और यहाँ पर क्या है, Ni। दिस इज सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। इसके बाद बात आती है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की। तो जितना भी हिस्सा हमारा बिग ब्रैकेट में होता है, जितना भी हिस्सा हमारा यहाँ पूरा ही दोनों में, है ना। यहाँ पर देखो ये इतना हिस्सा बिग ब्रैकेट में है, यहाँ ये जो बिग ब्रैकेट में तुम्हें मिल जाएगा वो हमेशा कहलाएगा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ये तुम्हारी ये है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। जो भी बिग ब्रैकेट में होगा कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। लिगेंड कौन होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा होगा। यहाँ पर 2 तरह के लिगेंड हैं। 2 तरह के लिगेंड कहने का मतलब 2 एमोनिया के एटम 2 एमोनिया के मॉलिक्यूल और 2 क्लोरीन के एटम इसके साथ जुड़े हैं। किसके साथ जुड़े हैं, प्लेटिनम के साथ जुड़े हैं, तो दे आर लिगेंड्स। यहाँ लिगेंड कौन है, क्लोरीन और एमोनिया। यहाँ भी लिगेंड दिख रहा है। यहाँ लिगेंड कौन है, यहाँ साइनाइड लिगेंड है, ठीक। ये काउंटर आयन है, ये इस कॉम्प्लेक्स आयन से बाहर है। इसके चार्ज को ये काउंटर पार्ट कर रहा है, K+ ना 4+ देगा ये। इसका ये 4 पूरा 4- होगा तो ये 4+। ये बाहर है, कैटायनिक फॉर्म में है ये, ठीक है। यहाँ पर लिगेंड कौन है, क्लोरीन है। लिगेंड क्लोरीन आइटम है 2 ठो और 4 क्या है, वाटर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो यहाँ पर, यहाँ ज़्यादा लिख दिए क्या, 6, 3, 9 ज़्यादा लिख दिए बेटा, ये गड़बड़ है। 9 कोऑर्डिनेशन नंबर देखो गड़बड़ हो गया, यहाँ 3 लिखना चाहिए, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 2 और 2 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है तुम्हें, 6। यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिख रहा है, 6। बात समझ ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमें देखने को मिलता है। बात समझ गए, ठीक है। इसके अलावा इसको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं। जो बिग ब्रैकेट में रहेगा उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। काउंटर आयन किसको कहते हैं, काउंटर आयन बोला जाता है, ये देखो ये K4 यहाँ कैटायनिक काउंटर आयन है। अगर इसको हम डिसोशिएट करें तो ये 4- दे देगा और ये हमारा हो जाएगा 4K+, 4K+ हो जाएगा। तो इसको दोनों जुड़ जाएगा तो ये माइनस हटेगा और ये क्या हो जाएगा, K4 हो जाएगा, K4। तो दिस K4 इज कैटायनिक काउंटर आयन। ऐसे ही काउंटर आयन एनायनिक भी हो सकता है। अभी हमने जैसे लिखा था काउंटर आयन, हमने लिखा था CO, Cl2, NH3 का होल 4, ये ब्रैकेट में कर लो और बाहर ले लो Cl। तो यहाँ जो देखो ये एनायनिक काउंटर आयन Cl- हो गया। तो दीज आर काउंटर, जो उसको न्यूट्रलाइज करे, जो उसको सेटिस्फाई करे, वो कहलाएगा काउंटर आयन। क्या इतनी बात क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स थे,
ठीक है। नेक्स्ट अब इसके बाद बताएंगे तुम्हें। अच्छा, इसका मतलब ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई कि सेंट्रल एटम किसे कहते हैं या सेंट्रल मेटल आयन किसे बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बिग ब्रैकेट वाले को बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कौन होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा काउंटर आयन कौन होता है, ये भी तुमने देख लिया। क्या ये इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर कह रहा है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन सब बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कैसे बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल होगा, ये वाले भी ऑक्टाहेड्रल है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये तो स्क्वायर प्लानर होगा या टेट्राहेड्रल होगा। दो में से कुछ भी का संभावना हो सकती है, वो आगे पता लगेगी जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताएंगे। यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल ले, तो हर एक सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करना जानते हो, कैलकुलेट कर भी ले रहे हो, कैलकुलेट कर भी लोगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कल बताएंगे वो बताएंगे लिगेंड्स एंड टाइप ऑफ लिगेंड्स। ये अलग अलग तरीके के लिगेंड। भाई कुछ लिगेंड का कहने का मतलब वो होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो, वो लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो केवल एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जुड़ते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो एक बार में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर जुड़ जाते हैं। बस हमें कहने का मतलब हमें सबसे 5-5 रुपये चाहिए था, एक ने हमें 5 रुपये दिया, एक दूसरे ने हमें 5 रुपये दिया, तीसरे हमने 5 रुपये दिया, चौथे ने कहा सर हमसे 10 ले लो, 5 और 5 2 ले लो। तो है बंदा एक ही, लेकिन उसने क्या कर दिया, 5 रुपये 2 बार दे दिए ना। तो लिगेंड के अलग अलग टाइप भी होते हैं कि एक ही लिगेंड है लेकिन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का वहाँ सिस्टम बदल जाएगा। अभी सीधे गिन के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 6 लिख दिए हैं, उसके हिसाब से हम कोऑर्डिनेशन नंबर आगे देखेंगे। बात इतनी क्लियर है। तो कल की क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में अब बताएंगे कि व्हाट आर लिगेंड्स, व्हाट आर टाइप ऑफ लिगेंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर देयर। बात समझ में आया। उसके बाद पढ़ाएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, थैंक यू।